राजस्थान का भी बजट आज पेश किया जा रहा है। सहयोगी चैनल हमारे फर्स्ट इंडिया का एक बार रुक कर लेते हैं। साथ ही मोबाइल आधारित सेवा प्रदान करने के लिए 25,000 युवाओं एवं महिलाओं को मिनी ई मित्रा के रूप में अधिकृत किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग की दृष्टि से राजकाज में अधिकतम ई गवर्नेंस लागू करने तथा आईटी में निवेश को बढ़ाते हुए डिजिटल राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन आईटी पॉलिसी लाई जानी प्रस्तावित है। हमारे द्वारा सुशासन में सुगमता तथा नागरिक सेवाओं में सुधार के साथ प्रदेश को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास व शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में एआई के उपयोग में एक अग्रणी राज्य बनाए जाने के उद्देश्य से एआईएमएल पॉलिसी लागू की गई है। इसी क्रम में स्वास्थ्य, उद्योग व पर्यावरण जैसे आमजन से जुड़े क्षेत्रों पर केंद्रित एआई के दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रशिक्षण, ई गवर्नेंस, अकाउंटिंग सिस्टम संबंधी विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। डिजिटल नवाचारों को बढ़ावा देने हेतु स्टेट डेटा सेंटर की विभिन्न सुविधाओं जैसे को-लोकेशन, क्लाउड स्टोरेज, बैकअप, साइबर सिक्योरिटी आदि सेवाओं को स्टार्टअप्स, एमएसएमई एवं नागरिकों को किफायती दर पर उपलब्ध कराने हेतु डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेशन पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन, कृषि एवं पर्यावरण निगरानी जैसे क्षेत्रों में निर्णय क्षमता संवर्धन के लिए जियो स्पेशियल पॉलिसी लाई जाएगी। आज के परिवेश में नीति निर्माण में डेटा की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए रिजल्ट ओरिएंटेड जन कल्याणकारी योजनाओं की संरचना व एविडेंस बेस्ड नीति निर्माण के लिए डेडिकेटेड डेटा एंड पॉलिसी स्ट्रैटेजी यूनिट सीएम प्रमाण पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिटिक्स फॉर मेजरेबल एक्शन एंड नेक्सस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने का रोड मैप तैयार करने के लिए हमारे द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति का गठन किया गया है। आगामी वर्ष इसके सुदृढ़ीकरण व अन्य सुविधाएं विकसित करने हेतु 10 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। हमारे द्वारा ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से दंड के स्थान पर न्याय एवं विश्वास आधारित रेगुलेटरी वातावरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाया गया है। इसी कड़ी में सुशासन व जन सहभागिता में वृद्धि किए जाने के लिए नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के रूप में राजस्थान जन विश्वास अधिनियम 2.0 लाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषि, औद्योगिक निरीक्षण, निगरानी, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन पॉलिसी बनाई जाएगी। साथ ही बेहतर कार्य योजना व प्रबंधन के लिए स्टेट ड्रोन सेल का गठन कर एआईएमएल बेस्ड डेटा रिपोजिटरी भी बनाई जाएगी। विकसित राजस्थान एट 2047 के संकल्प के अनुरूप सरकारी स्वामित्व की बंजर, चारागाह, बीहड़, चरनोट, शामलात भूमियों का उपयोग सहित विवरण उपलब्ध हो सके, इस हेतु जीआईएस आधारित डिजिटल रिकॉर्ड्स तैयार कर रियल टाइम अपडेट करने के लिए मरुधरा। तो राजस्थान के बजट की कुछ खास बातों को आपने जाना। बजट में युवाओं को आगे बढ़ाने की टेक्निकल सुविधाएं मुहैया कराने पर पूरा जोर है।